शाम को 12th के टॉपिक्स चल रहे हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर एक काम करिए, नवंबर में सिलेबस करा दीजिए। कुछ कह रहे थे सर एक काम करो आप 2 महीने में सिलेबस करा दो। छोड़िए सर, कहां पढ़ा रहे हो यार, कहां पढ़े हो? 2 महीने में सिलेबस करा दो। बेटा देखिए ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है चीज जो है बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, चीज बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। अगर चीज अच्छे से नहीं हुई तो मैंने कितनी भी जल्दी पढ़ा दिया, अगर आपको मजा नहीं आया पढ़ने में, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई, तो फिर तुम रिवीजन करके क्या करोगे यार, जब चीज समझ में नहीं आई। अच्छा एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा दिया तो क्या होगा? बेटा फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ना, आप यहीं पे जो है गड़बड़ हो जाता है। बेटा बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी बार रटोगे, जितना अच्छे से रटोगे, जितनी बार बार रटोगे, और मजबूत होगी। फिजिक्स थोड़ा अलग चीज है, इसको वक्त देना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि एक बार समझ में आ गया तो बेटा फिर ज्यादा इसमें हाथ पांव चलाने की दिक्कत नहीं है ना भाई। एक बार आपको समझ में आ गई चीज है और आपने सवालों की प्रैक्टिस जो है अगर गर्मा गर्म तरीके से कर ली है, तो फिर आप फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है दुख नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर जो बच्चे चाहते हैं कि भाई सर मैं तो ठीक है, मैं तो जल्दी करना चाहता हूं, मैं तो जल्दी से करना चाहता हूं, मेरे अंदर नहीं है इतनी शक्ति कि मैं आराम से बैठ के जो है वेट करूं, तो सिंपल सी बात है, सुबह 11th के टॉपिक्स चल रहे हैं, शाम को 12th के टॉपिक्स चल रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से आती है तो कर लीजिए भाई, सुबह 11th के कर लीजिए, शाम को 12th के कर लीजिए। ठीक है साहब, प्लीज बता दीजिए ड्रॉपर को अटेंड करना चाहिए। बेटा ये अपने ऊपर है, देखिए हर बच्चे की स्थिति अलग होती है, ठीक है साहब। एक बच्चा ऐसा होता है कि आप क्लास के अंदर जो है कोई चीज बोर्ड पर लिख दीजिए, एक बार उसको समझा दीजिए और फिर आप उससे 1 हफ्ते बाद भी अगर पूछेंगे तो वो जवाब दे देगा, है ना। उसकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है, वो चीजों को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक ही टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है। क्या आप फिजिक्स के 2 लेक्चर्स एक ही दिन में झेल पाएंगे, मुझे बताइए। अगर झेल पाएंगे, बोले सर बिल्कुल झेल लेंगे, कोई समस्या नहीं है, मेरा तो सर 5वां ड्रॉप चल रहा है, मैं तो बहुत आराम से झेल लूंगा, तो मोस्ट वेलकम, कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है। मेरा मानना यह है कि चीज करनी है तो बेहतरीन तरीके से करनी है, वरना नहीं करनी है। ठीक है साहब, वरना नहीं करनी है। करना है तो बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक, तो ये आपकी अपनी क्षमता है, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज है कि आप किस तरीके से चीजों को ले सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। 12वीं क्लास की डायमेंशंस का बात चल रहा है, 12वीं क्लास की डायमेंशंस के ऊपर चर्चा हो रही है। सर एलिमेंट्री के से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दी। बेटा एक बार क्लास करके तो देखो, एक बार क्लास आप करके देखिए। ठीक है, आप क्लास करके देखिए। मेरी आदत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि एकदम से पहली क्लास के अंदर आपके सामने जेईई एडवांस 2023 का सवाल पटक दूं। ठीक है साहब, मेरे को मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में, मेरे को ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता। मेरे को मजा तब आता है जब मैं पहले बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छे से उसके दिमाग में सेट करता हूं और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूं, और फिर वही बच्चा जो पहले एलिमेंट्री क्वेश्चंस में जो है झाग निकाल देता था मुंह से, जब वो अच्छे वाले क्वेश्चंस जब करना शुरू कर देता ना, मजा तब आता है। तो आप बिल्कुल भी जो है फिक्र मत करिए, आप क्लास करके देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, आराम से देखिए, चीजों को पहले आप ठीक से एनालाइज कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है साहब, तो अब आ जाइए 12th क्लास के डायमेंशंस में। बेटा 12th क्लास की शुरुआत होती है 4 से,